ऐसे नॉर्मल सन ग्लासेस तो सब पहनते हैं। आज हमारे पास है ये 50,000 के एआर ग्लासेस। वैसे तो ये दिखने में एकदम नॉर्मल सन ग्लासेस ऐसे दिखते हैं, बट एक्चुअली में इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपने अगर बाई चांस वीआर हेडसेट ट्राई करा होगा तो वो काफी ज्यादा भारी होता है, और अगर आप उसे पहनते हो तो आंखों पे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। बट वहीं पे ये बिल्कुल सन ग्लासेस जैसा है, तो इससे आप लॉन्ग आवर्स तक पहन के आराम से रख सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत लिटरली नहीं होने वाली है। डिजाइन की बात करी रहे तो इसका मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये सामने से सन ग्लासेस जैसा दिखता है। पीछे के साइड से देखोगे तो यहाँ पे दो ग्लासेस है, एक नॉर्मल, एक यहाँ पे और ग्लास दिया हुआ है। ऊपर के साइड में आपको दो ओलेड स्क्रीन्स मिल जाती है। यहाँ पे एक सेंसर है जिससे ये पता करता है कि आपने ये ग्लासेस पहन लिए हैं, तो आप जैसे ही पहनोगे ये अपने आप ऑन होकर इसमें डिस्प्ले करने लगता है। यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट है जिससे आप टाइप सी टू टाइप सी पोर्ट के थ्रू अपने लैपटॉप या फिर फोन से इसे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे के साइड में ब्राइटनेस कंट्रोल के बटन से आप ब्राइटनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो। दोनों कानों के पास स्पीकर्स मिलेंगे। तो ऑडियो क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। और यहीं पे एक माइक भी दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो इस ग्लासेस को मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही मैं इसे पहनूंगा मेरे सामने एक इतना बड़ा 200 इंच के अप्रॉक्स का एक स्क्रीन आ जाता है, जिसे मैं कहीं भी हेड को अपने टिल्ट करता हूं तो वो स्क्रीन मेरे आंखों के सामने रहता है। साथ ही साथ ये पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिसकी वजह से आपके पीछे क्या हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज इसमें कैच ये है कि जहां पे डिस्प्ले होती है वहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम होती है। मतलब डिस्प्ले आपको क्लियर दिखेगा और थोड़ी बहुत चीजें जो है वो बाई चांस ही आपको दिखेंगी, अगर पीछे लाइट वाइट ज्यादा है तब दिखेंगी। लेकिन डिस्प्ले बस ग्लासेस के इतने ही पोर्शन में प्रोजेक्ट होती है, तो साइड में और नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जिससे आपके नीचे क्या चल रहा है, साइड्स में क्या है, वो चीजें आप आराम से देख सकते हो, बिल्कुल विजन प्रो की तरह। इस ग्लासेस को मैं लास्टली एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं और सीरियसली बताऊं तो एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। इसकी जो डिस्प्ले है वो आंखों के बहुत पास होती है, फिर भी आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। मतलब घंटों आप यूज करोगे फिर भी आपके आंखों में पेन वगैरह नहीं होता है, तो ये चीज तो काफी सही है। इसका मेन फायदा ये है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, आपने इस ग्लासेस को पहन लिया, आपके सामने 200 इंच की एक बड़ी सी डिस्प्ले जिसपे आप काम वाम आराम से कर सकते हो। थोड़ा सोच के देखो हाउ कूल इज दिस। और इस ग्लासेस को पहनने के बाद नीचे वाले और साइड वाले जो पोर्शन होते हैं वहां से आपको सारी चीजें क्लियर दिखती है। तो उसका फायदा ये होता है कि आपके सामने लैपटॉप की एक बड़ी सी डिस्प्ले है और नीचे में आपको कीबोर्ड भी दिखता रहता है। वो आराम से सामने की तरफ डिस्प्ले है और नीचे वाले कीबोर्ड उनको आराम से दिखता रहता है। आराम से टाइप वगैरह करके काम वाम कर सकते हैं मस्त। और मूवीज देखनी है तो भाई मस्त मूवीज लगाओ, लैपटॉप रखो साइड में, सो जाओ आराम से, और आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसपे आप मूवीज देख सकते हो। अब आप सोचोगे कि भाई ये चश्मा पूरा ट्रांसपेरेंट है तो हम कुछ भी इसमें देखेंगे तो सामने वाले को वो दिखेगा। तो देखो अभी मैंने ग्लासेस लगाए और शायद आपको सामने से थोड़ा दिख रहा होगा कि एक्चुअली में मेरे डिस्प्ले पे क्या दिख रहा है। ये मैंने डिस्प्ले में थोड़ी बहुत चेंजेस करी तो शायद आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ। तो इसका भी एक बेस्ट सॉल्यूशन है, ये एक प्राइवेसी प्रोटेक्टर है। तो इसे आप कुछ इस तरीके से इसे लगा दोगे, उसके बाद आपने इसे लगाया, अब आप क्या देख रहे हो सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे सोए हो, कुछ भी कर रहे हो और आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन, सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आप क्या देख रहे हो। बिल्कुल फुल प्राइवेसी। और सामने से भाई ऐसा लग रहा है अजीब। अब थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं दो माइक्रो ओलेड स्क्रीन्स, जो कि आंखों में लिटरली 201 इंच के बड़े से डिस्प्ले जैसे दिखते हैं। इसका ब्राइटनेस 400 निट्स तक जाता है, जिससे आप इंडोर में तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट आउटडोर में आप नॉर्मल अगर धूप वगैरह नहीं है तो आप इसे पहन के अगर यूज करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि आप प्राइवेसी प्रोटेक्टर आप आराम से इस पे लगा सकते हो। फिर कितनी भी धूप हो, कितनी भी बरसात हो, कुछ भी हो, आप आराम से लगाओ और मजे कर। तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो इस वाले ग्लासेस में कहीं भी कोई भी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। बस इसमें डिस्प्ले है, स्पीकर्स है, माइक्स है, बस इतना ही है। तो इसे आपको किसी भी अनदर डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके डिस्प्ले को यूज करना पड़ेगा या फिर उसके प्रोसेसिंग पावर को यूज करना पड़ेगा और वो चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और इसे आप मैक, एंड्रॉइड, विंडोज, आईपैड सबके साथ इस टाइप सी केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसे आप टाइप सी केबल के थ्रू मैक से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो मैकबुक का जो भी डिस्प्ले होगा या फिर मैक मिनी, मैक जो भी मैक है आपके पास, उसका जो भी डिस्प्ले होगा वो आपको सामने की तरफ दिखने लगेगा। या फिर आप आईपैड से भी कनेक्ट करते हो तो सेम चीज होती है, उसकी जो भी स्क्रीन होती है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट होने लगती है। लेकिन एंड्रॉइड में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। मैक के लिए इसका एक सॉफ्टवेयर आता है नेबुला फॉर मैक। उसका फायदा ये होता है कि उसमें आप मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हो। तो आप मल्टीटास्किंग के लिए आराम से 3 स्क्रीन बना सकते हो। आप इधर देखोगे तो आपको दूसरी स्क्रीन दिखेगी, सामने अलग,
इधर अलग, तो वो एक फायदा है। अब यहाँ पे बात करते हैं एंड्रॉइड की। इसके लिए प्ले स्टोर पे एक ऐप आता है नेबुला, तो वो ऐप जो है ना वो काफी कम डिवाइसेस के लिए सपोर्टेड है और उनमें से कोई भी डिवाइस एक्चुअली में हमारे पास नहीं था, जिसकी वजह से मैं उस ऐप को टेस्ट नहीं कर पाया। तो उसके ऐप से कनेक्ट करने पे बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो आपके सामने एक AR स्पेस क्रिएट हो जाता है। आपका ये जो फोन हुआ उसको आप एक कंट्रोलर की तरह कुछ ऐसे यूज कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो प्रोज मुझे इसके ये लगे कि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। आप आराम से अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट करके कहीं भी आराम से एक बड़े से डिस्प्ले पे मूवीज देख सकते हो, या फिर काम वाम जो भी आपको करना है वो आप आराम से कर सकते हो। बट वहीं पे सबसे मेन कॉन ये आ जाता है कि इस ग्लासेस के प्राइस 50,000 है और 50 से 60,000 में आपको मेटा क्वेस्ट आराम से मिल जाता है, जिसके अंदर अपनी प्रोसेसिंग पावर है, कंट्रोलर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जिससे आप मस्त गेम खेल सकते हो। बहुत सारे गेम्स आते हैं जो कंट्रोलर के थ्रू आप खेल सकते हो। आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हो। मैं इसे उतना सजेस्ट नहीं करूंगा सीरियसली, मतलब एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा है। ये अभी कम डिवाइसेस के लिए सपोर्टेड है। लाइक अगर ये सारे एंड्रॉइड के लिए सपोर्टेड होता तो काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं बोलता कि चलो ठीक है ले लो, ट्राई कर लो या कुछ भी, बट अभी के लिए ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है। मजा तो सच में आता है, डिस्प्ले इसका बहुत ही ज्यादा कूल है, बहुत सीरियसली बहुत मजा आता है। बट आप इसे अभी ना खरीदो तो बेटर होगा। वैसे अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट अभी रिटर्नेबल है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।